हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जूनियर किड शो में। आज मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, मैंने ये स्मार्ट बोर्ड तैयार किया है बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं इसे। पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका यूज बताऊंगी। तो दोस्तों, ये है हमारा स्मार्ट बोर्ड जिसका यूज हम करेंगे अपने बच्चों को स्पेलिंग सिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ पिक्स ले लेंगे, कुछ इमेजेस जो मैंने बच्चों की पुरानी नोटबुक में से कट करी है। आप अपने बच्चों को जो भी स्पेलिंग सिखाना चाहती हैं, आप उसकी पिक्स अरेंज कर लीजिए इस तरह से। मैंने यहाँ पर जैम, हॉर्स, एप्पल, गर्ल, बस, काऊ और अगर आप मैथ भी सिखाना चाहते हैं तो इस तरह से मैंने 1 और 2 नंबर्स के भी कार्ड बना लिए हैं। इसके अलावा मैंने ये कुछ कार्ड्स बनाए हैं घर पर। इन कार्ड पर मैंने सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। आपको स्पेलिंग में जिन अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत हो स्पेशली उन्हें तो ज़रूर लिखें। प्लस जिन अल्फ़ाबेट का डबल यूज़ हो रहा हो, ट्रिपल यूज़ हो रहा हो, उनके कार्ड्स डबल ट्रिपल बना लें आप इस तरह से, और इन्हें इस तरह से बच्चों के सामने आप रख दें। दोस्तों, मैंने जो हमारा ये स्मार्ट बोर्ड बनाया है, इसके लिए हमें एक जो बड़ी सी शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट, उसकी ज़रूरत होगी, जिसे मैंने यहाँ लगा दिया है, बड़ी सी ट्रांसपेरेंट शीट। इसके अंदर हमें हमारी इमेजेस, जो भी पिक्चर्स है, उन्हें रखना है। और आप नीचे देख रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में ये शीट लगा रखी है, ट्रांसपेरेंट शीट। इस ट्रांसपेरेंट शीट में बच्चे आसानी से इस तरह से अल्फ़ाबेट कार्ड्स को इन कर सकते हैं। मैंने कार्ड्स की साइज इन ट्रांसपेरेंट शीट की साइज से बड़ी रखी है ताकि बच्चे इसे आसानी से इन और आउट कर सकें। इंग्लिश में कोई स्पेलिंग सिखाना चाहती हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये बस है, हमें बच्चों को बस की स्पेलिंग सिखानी है, तो आप क्या कीजिए, बस की इमेजेस को इस बड़े वाले ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर इन कर दीजिए इस तरह से। और आप बच्चों से कहिए कि बच्चे इन अल्फ़ाबेट्स में से बस की स्पेलिंग के जो अल्फ़ाबेट है उन्हें ढूंढकर इन बॉक्सेस में अरेंज करें। इस तरह से बच्चा इन कार्ड्स में से बस की स्पेलिंग ढूंढेगा। बी, सबसे पहले वो बी ढूंढेगा। हमें बी मिल गया है। अब हम इसे कार्ड में लगाएंगे इस तरह से। अब बच्चा यू सर्च करेगा, बच्चे को यू मिल जाएगा, यू लगा देंगे। अब एस, इस तरह से बच्चा अल्फाबेट में डिफरेंस करना भी सीख जाएगा। इस तरह से बच्चा बस की स्पेलिंग अच्छे से लर्न भी कर लेगा। प्लस इस एक्टिविटी में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट और लास्ट ये दोनों बॉक्सेस छोड़ दिए थे, क्योंकि दोस्तों बस की स्पेलिंग में सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में बच्चों को ओनली 3 अल्फ़ाबेट वाले लेटर की स्पेलिंग सिखाना चाह रही हैं, तो आप फर्स्ट और लास्ट बॉक्स में कोई प्लेन कार्ड पहले से ही डाल कर रख सकती हैं, जिससे कि बच्चों को सिर्फ ये 3 बॉक्स दिखाई दें। और अगर आप कोई बड़ी स्पेलिंग सिखाना चाहती है जिसमें 4 अल्फ़ाबेट हो, 5 अल्फ़ाबेट हो या उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट हो, तो आपको उतने बॉक्सेस बनाने होंगे। मेरी बेटी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने 5 बॉक्सेस का ये कार्डबोर्ड तैयार किया है। उसके लिए ये इनफ है। तो जब आपको 3 स्पेलिंग सिखानी है, 3 लेटर की स्पेलिंग सिखानी है, तो आप इन 3 बॉक्सेस का यूज़ कर सकती हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट आ सके इस तरह से स्पेस बनाया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप मैक्सिमम 5 लेटर्स की स्पेलिंग बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। और आप चाहें तो बड़ी शीट लेकर और इससे भी ये जो रो है लंबी, मैंने तो 5 ली है, आप 10 तक ले सकते हैं। बट इस तरह के कार्ड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए इनफ है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जिन्हें एंजॉय करके पढ़ना, खेल खेल के पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। तो
इतने छोटे बच्चों के लिए 5 लेटर्स की स्पेलिंग इनफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लेटर का बॉक्सेस बनाया हुआ है। अब हम दूसरी स्पेलिंग देखते हैं। अब हम दूसरी इमेजेस लगाते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये है हॉर्स की इमेज। तो इस हॉर्स की इमेज को मैं यहाँ पर इन कर देती हूँ। अब बच्चा इस इमेज को देखेगा और हॉर्स की स्पेलिंग जो आपको पहले से ही बच्चे को लर्न करवा कर रखनी होगी, बस यहाँ पर उस स्पेलिंग की वो प्रैक्टिस करता रहेगा, जिसे वो आगे चल के भूले ना। जिस तरह से आप जानते हैं बच्चों की छुट्टियां चल रही है, बच्चे घर पर ही बैठे हुए हैं, तो उन्हें जो आ रहा है, जो चीज़ें याद है, उन्हें भी वो भूल जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को लर्न कराने का, बच्चों को रिमेम्बर कराने का छोटी छोटी चीज़ें, ताकि उन्हें उनके माइंड में ये मेमोरी लॉन्ग टाइम तक रहे। अब बच्चा इनमें से हॉर्स की स्पेलिंग सर्च करेगा। हमें एच मिल गया है, हम इन करेंगे सबसे पहले एच। अब हम सर्च करेंगे ओ, आर, एस, ई, हॉर्स। HORSE, हॉर्स। चलिए कुछ और स्पेलिंग्स देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस कार्डबोर्ड का, स्मार्ट बोर्ड का यूज हमें कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास है एप्पल, एप्पल की इमेज है, इसे मैंने यहाँ पर इन कर दिया। दोस्तों, हमने जो ऊपर शीट बड़ी लगाई है, इस शीट को इस साइज पे लगाने का इंटेंशन ये है ताकि इमेजेस हमें कहीं से भी अरेंज करनी होती है, चाहे बच्चों की पुरानी नोटबुक्स हो, चाहे आप मार्केट से कोई चार्ट पेपर ले आएं, उन्हें कट करके यहाँ पर लगाएंगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि वो कौन से साइज के आपको अवेलेबल होंगे। तो हम पहले से ही इसे कुछ बड़ी साइज में रखेंगे, ताकि कितने भी साइज का पेपर हो, कितने भी साइज का पिक्चर हो, वो इस शीट में आराम से इन हो जाए। जैसे कि ये सारी पिक्चर्स मैंने अपनी बेटी की पुरानी बुक्स में से कट करी हैं, तो आप देख सकते हैं कि हॉर्स की पिक्चर इतनी बड़ी है, एप्पल की पिक्चर इतनी बड़ी है। इस वजह से अगर आप इस साइज का एनवेलप बनाएंगे तो किसी भी तरह की पिक्चर इसमें आप आराम से इन कर सकते हैं। अब बच्चा एप्पल की स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले वो ढूंढेगा ए। इस तरह से कार्ड्स के बीच में से अल्फाबेट ढूंढना भी एक तरह का फन होगा बच्चों के लिए। अब बच्चा एप्पल की स्पेलिंग बनाना सीखेगा। आप चाहे तो स्टार्टिंग में बच्चों को बोल कर भी सिखा सकती हैं, जैसे कि बच्चों को कहिए कि ए सर्च करे, फिर वो ए सर्च करेगा और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स में ए को फिल करेगा। फिर आप उसे कहिए कि पी। अगर बच्चा पहले से स्पेलिंग जानता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो खुद ही सर्च कर लेगा। बट अगर आप स्पेलिंग स्टार्टिंग में सिखा रही हैं बच्चों को, इस तरह से आपको बताना होगा कि उसे कौन सा अल्फाबेट सर्च करना है और कहाँ लगाना है। ए, पी, पी, एल और ई। अगर बच्चों को स्पेलिंग पहले से लर्न नहीं है तो उसे दोबारा से हम स्पेलिंग पढ़ाएंगे ए, पी, पी, एल, ई, एप्पल। दोस्तों, ये तो हुई इंग्लिश की बात। अब हम इस स्मार्ट बोर्ड का, अब हम हमारे स्मार्ट बोर्ड का यूज मैथ में भी कर सकते हैं। चलिए देखें कैसे कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों को नंबर की स्पेलिंग लिखना सिखानी है। जैसे कि मैंने ये 1 नंबर हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, इसे मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब बच्चों को आप 1 की स्पेलिंग लर्न करवाइए, चाहे उसने लर्न की है तो उसे उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं हम। तो बच्चा ONE 1 की स्पेलिंग सर्च करके इन बॉक्सेस में फिल करेगा, कुछ इस तरह से ONE ONE 1 इस तरह से बच्चा मैथ में भी स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकता है। और मैथ में ही नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, तीनों सब्जेक्ट्स में बच्चा स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकता है। इसी तरह से इस तरह से 2 का नंबर बना रखा है। बच्चा इस नंबर को देखेगा और
हमें बच्चे से कहना है कि 2 की स्पेलिंग बनाने को। बच्चा इस तरह से 2 की स्पेलिंग बनाएगा। अब बच्चा 2 की स्पेलिंग फिल करेगा, TWO 2, TWO 2। इस तरह से हम स्मार्ट बोर्ड का यूज मैथ में भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कार्ड है ये आप थोड़े से थिक लीजिए ताकि ये इतने आसानी से फोल्ड ना हो। जैसे आपके पिक्चर्स के कार्ड आते हैं, कम से कम उतने थिक पेपर लीजिए आप। यहाँ पर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नोटबुक्स के प्लेन पेपर यूज़ करेंगी तो वो पहली बात तो वो इधर उधर से फोल्ड हो जाएंगे, प्लस इन बॉक्सेस में इन करने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी फिर। लेकिन अगर ये कार्ड्स इस तरह से थिक होंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली बच्चा इसे इन और आउट कर सकता है। प्लस हम जो अल्फाबेट लिखेंगे, इस तरह से रेक्टेंगल साइज का कार्ड हम बना लेंगे और हाफ पेपर में हमें अल्फाबेट लिखना है और हाफ पेपर हमें प्लेन छोड़ना है, ताकि उस प्लेन पोर्शन को पकड़कर बच्चा इस तरह से अल्फाबेट को इन कर सके और आउट कर सके। अगर आप इस तरह से स्क्वायर पेपर कट करती हैं और इस तरह से बॉक्सेस के साइज से अगर सेम पेपर कट करेंगी, तो अगर एक बार बच्चे ने उसे इन कर दिया तो वो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे इसके अंदर फिंगर डालकर फिर उसे निकालने की कोशिश करा, जिससे ही कार्डबोर्ड फट भी सकता है। इसलिए हम पहले से ही ध्यान रखेंगे कि हम ये जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट का जो कार्ड है इस तरह से रेक्टेंगल साइज में देख सकते हैं आप। अब हम देखते हैं हिंदी में आप स्मार्ट बोर्ड का यूज किस तरह से कर सकती हैं। हिंदी सिखाने के लिए हमें स्वर और व्यंजन लिख लेने हैं, जिस तरह से हमने अल्फाबेट लिखे थे। और इस तरह से, जैसे कि ये है मछली, तो हम इस तरह से मछली की पिक्स इसके अंदर इन कर देंगे और हम बच्चे से कहेंगे यहाँ पर मछली शब्द बनाने के लिए। तो इस तरह से बच्चा क्या करेगा, मछली शब्द को पूरा लिखने की कोशिश करेगा, जैसे मछली, मछली। दोस्तों हमने देखा कि हमारा ये स्मार्ट बोर्ड जो है वो किस तरह से हिंदी, इंग्लिश, मैथ हर सब्जेक्ट में यूज आ सकता है। दोस्तों अगर आप ये कार्ड बनाना चाहते हैं, वैसे तो आपको देखकर ही समझ आ गया होगा कि कार्ड कितनी आसानी से बन गया है, फिर भी आप अगर एक बार आइडिया लेना चाहते हैं कि मैंने इस कार्ड को किस तरह से बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं वहां जाकर कि मैंने इस कार्ड को कैसे बनाया है। दोस्तों इन अल्फाबेट्स को लिखने के लिए आप किसी भी तरह की पेन का यूज कर सकते हैं, मार्कर पेन हो, स्केच पेन हो, वाटर कलर हो, क्रेयॉन कलर्स। मुझे क्रेयॉन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, इसलिए मैंने क्रेयॉन कलर का यूज़ किया है यहाँ पर। और कोशिश की है कि हर अल्फ़ाबेट को मैं अलग अलग कलर से लिखने की कोशिश करूँ, ताकि कुछ मल्टी कलर देख के बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा पैदा हो। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये स्मार्ट बोर्ड, आप हमें ज़रूर बताइएगा और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा।